स्टूडेंट्स फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज लाया हूं फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी जो कि होने वाला है स्टूडेंट लाइफ पर। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिख कर बताएंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी बताएंगे, जिससे आपको स्टोरी का मतलब समझ में आएगा, आप उसका हिंदी भी करना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी मेरे तरह सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नया आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा रीडिंग टॉपिक है वो है स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट और इसे पढ़ते हैं लाइफ। वो कैसे, वो देख लीजिए। देखिए, इससे क्या होता है, स होता है ना, और ट मतलब टी जो है इसके जस्ट बाद है तो स्ट हो जाएगा। ठीक है, और यू का उच्चारण हो जाएगा ऊ, तो स्टू। और डी का हो जाएगा ड, और ई का उच्चारण हो जाएगा ए, और एन से हो जाएगा न, और टी का ट। तो स्टूडेंट हो गया। और लाइफ, जब भी किसी वर्ड के सेकेंड में आई हो और लास्ट में ई हो, ठीक है, तो आई का उच्चारण आई ही रहता है और ई साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो एल से क्या होता है ल, और आई का उच्चारण आई होगा तो लाई पढ़ेंगे। ठीक है, एफ से क्या होता है फ। इसे लाइफ पढ़ना है, लाइफे नहीं पढ़ना। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, छात्र, छात्र या विद्यार्थी बोलते हैं। ठीक है, और लाइफ मतलब होता है जीवन। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ यानी कि विद्यार्थी जीवन या छात्र जीवन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन हम पढ़ना शुरू करते हैं, आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, लाइफ, इज, इसे पढ़ते हैं इज। ओके, और वेरी, वी से वो हो जाता है। ठीक है, ई का हो जाएगा ए, आर का र, और वाई का ई, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसे तोड़ कर पढ़ना है, बड़ा सा वर्ड है तो इसे हम तोड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई एम से हो जाएगा इम। ठीक है, पी ओ आर टी से हो जाएगा पॉट, इम्पॉ। ठीक है, इम्पोर्टेंट, टी एन टी से हो जाएगा टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट। ओके, इन वन, इसे पढ़ते हैं हम लोग वन। ठीक है, वन ही नहीं पढ़ना है, यहाँ पर स्टॉपियस है तो वंस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, लाइफ, इसे पढ़ेंगे हम लाइफ। तो इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मतलब क्या होता है, छात्र या विद्यार्थी। ठीक है, लाइफ मतलब होता है जीवन। ओके, इज मतलब होता है, वेरी मतलब होता है बहुत। ओके, इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण। ठीक है, इन मतलब होता है में, और वंस मतलब होता है एक। ठीक है, लाइफ मतलब होता है जीवन। ओके, अब इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। ओके, यानी कि पूरे जीवन में छात्र जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है THIS। ठीक है, तो TH से थ होता है। ठीक है, तो थ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर TH का उच्चारण द पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे हम द पढ़ेंगे, और आई का हो जाएगा ई। ठीक है, तो दी, और एस का हो जाएगा स, तो पढ़ेंगे हम दिस। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग दिस। ओके, सॉरी, रेड पेन यूज करना था, ब्लू हो गया था। तो टाइम, TIME है, तो इसे हम पढ़ते हैं टाइम, क्योंकि लास्ट में ये है और सेकंड में आई है, तो आई का उच्चारण आई ही होगा। ठीक है, तो टाइम। कैन, देखिए 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ए आता है और AN साथ में रहेगा या AT साथ में रहता है, तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, तो सी का उच्चारण क होगा और ए का उच्चारण हो जाएगा ए, एन से ना, तो कैन। ऑल्सो, इसे पढ़ते हैं हम लोग ऑल्सो, वी, ऑल्सो बी कॉल्ड। ठीक है, ALL सभी साथ में रहता है तो उसका उच्चारण हो जाता है ओ। ठीक है, और
एल का हो जाएगा ल और डी का ड, तो कॉल्ड। ठीक है, द इसे दे या थे नहीं पढ़ना। ठीक है, GOLD से क्या होता है, गोल्ड होता है ना, और EN का हो जाएगा एन, तो गोल्डन एज, इसे पढ़ेंगे हम लोग एज। ठीक है, आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, BE से बी हो जाएगा। ठीक है, और CAUSE से होता है कॉज, तो बिकॉज। ओके, द इसे पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर, या फुटूरे नहीं पढ़ना। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर। ठीक है, यू का उच्चारण जो है यू हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे फ्यूचर। ठीक है, और TU का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है, च हो रहा है। ठीक है, और आड़ी कर रहा है, तो फ्यूचर ऑफ ए पर्सन, इसे पेर्सन नहीं पढ़ना या पेरोसून नहीं पढ़ना। ठीक है, PE से यानी कि ई का उच्चारण हो रहा है और। ठीक है, मतलब ER जब भी साथ में रहेगा तो उसका और मतलब उसका उच्चारण हो जाता है और। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी ER रहे तो उसका उच्चारण और होता है, तो P से हो जाएगा प, और ER का क्या हो जाएगा पर। ठीक है, SON है तो इसका O का उच्चारण जो है अ होता है, तो पर सन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे में SON सन में तो बेटा होता है तो अ पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर O का उच्चारण अ होगा, तो पर्सन। ठीक है, तो पर्सन पढ़ेंगे। डिपेंड्स, देखिए DE से हो जाएगा डी। ठीक है, पी का हो जाएगा पे, एन से हो जाएगा न, और डी का ड, इसका स, तो डिपेंड्स। अब है ON। ठीक है, तो इसका उच्चारण ऑन होता है। ठीक है, O का उच्चारण ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ओ एन से न, तो ऑन इट। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, मीनिंग जानेंगे एक एक वर्ड का। ओके, तो आपको इसके ध्यान में रखकर पढ़ते रहना है मेरे साथ। ठीक है, दिस मतलब होता है यह, और टाइम मतलब होता है समय। ओके, कैन मतलब होता है सकना, ऑल्सो मतलब होता है भी। ठीक है, अब बी मतलब होता है होना। ठीक है, कॉल्ड मतलब होता है कहा जाना। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और गोल्डन मतलब होता है, गोल्डन युग मतलब, गोल्डन मतलब होता है स्वर्ण। ठीक है, यानी कि सोना। एज मतलब होता है युग, मतलब एज मतलब उम्र भी होता है, लेकिन गोल्डन एज है तो यहाँ पर स्वर्ण युग समझेंगे। ठीक है, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। ठीक है, ऑफ मतलब का, एक मतलब ए मतलब एक। ओके, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, और डिपेंड्स मतलब होता है क्या, आश्रित। ठीक है, आश्रित। ऑन मतलब होता है पर, इट मतलब होता है यह या। ठीक है, वह भी होता है जगह पर अपना अपना। ठीक है, दिस टाइम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द गोल्डन एज। ठीक है, यानी कि यह जो समय है मतलब क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन, यानी कि व्यक्तियों का भविष्य, डिपेंड्स ऑन इट, यानी कि इस पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी कि आश्रित होता है। ठीक है, यानी कि इसका पूरा मतलब होगा, यह जो समय है एक स्वर्ण युग की तरह माना जाता है, जिस पर व्यक्तियों का भविष्य निर्भर होता है। ठीक है, इट इज, इसे पढ़ते हैं हम लोग ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग, ड्यू रिंग, RING से रिंग होता है, तो ड्यूरिंग ऐसे तोड़कर पढ़ना। ठीक है, दिस ओके टाइम, दैट, इसे दैट पढ़ते हैं, ए पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स क्योंकि स्टॉपियस। ठीक है, कैरेक्टर। ठीक है, इसे कैरेक्टर नहीं पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, CH का उच्चारण यहाँ पर होता है क। ठीक है, तो कैरेक्टर पढ़ना है, कैरेक्टर। ओके, इज, इसे पढ़ते हैं हम लोग फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर्म्ड यानी कि आर साइलेंट है। ठीक है, तो इट मतलब होता है यह, इज मतलब होता है, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। ठीक है, दिस मतलब होता है यह, टाइम मतलब समय। ठीक है, दैट मतलब वह, ए मतलब एक, पर्सन मतलब व्यक्ति,
कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र, ठीक है। इज मतलब होता है और फॉर्म्ड मतलब होता है बनाया, ठीक है। बनाया, निर्मित, रचित, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो अब इसका हम लोग मीनिंग यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। ओके, तो अब क्या लिखा हुआ है, इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इस समय के दौरान, दैट ए पर्सन्स कैरेक्टर, यानी कि व्यक्तियों का चरित्र, इज फॉर्म्ड, यानी कि बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसी समय के दौरान आदमियों का चरित्र बनता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ए चाइल्ड, इसे चिल्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट चिल्ड पढ़ते हैं तो गलती पढ़ लेते हैं, चाइल्ड पढ़ना है। डज, इसे डोज नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग डज, क्योंकि ओ का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एन ओ टी है, तो जब भी बीच में ओ आता है तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है, तो एन से ना और ओ का ओ और टी कटा होता है। नॉट हैव, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं हैव। ओके, कैसे, ई लास्ट में है और ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो रहा है, ठीक है, तो हैव पढ़ेंगे। मच, इसे पढ़ते हैं मच, क्योंकि मुच नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, ठीक है। अंडर स्टैंडिंग, ठीक है, तो बड़ा सा वर्ड है, इसे तो हम तोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। यू एन से क्या हो जाएगा अन, ठीक है। देखिए डी ई आर से हो जाएगा डर, ठीक है। ई आर जब भी रहे तो अर होता है, आपको पता है, तो अंडर स्टैंड, एस टी ए एन डी से हो जाएगा स्टैंड, अंडर स्टैंड, आई एन जी से होगा इंग, तो अंडर स्टैंडिंग। ओके, तो ऐसे तोड़ तोड़ को पढ़ना है। इन ए स्मॉल, ठीक है, ए एल जब भी रहे तो उसका चलन ओ हो जाता है, एल से ल होता है, स्मॉल क्लास, इसे हम पढ़ते हैं क्लास। ओके, ही इज, ओके, स्लोली, देखिए एस एल ओ डब्ल्यू से क्या हो जाएगा स्लो, ठीक है। ओ डब्ल्यू का चलन ओ ही होता है तो स्लो, और आई का हो जाएगा एल वाई का ली, तो स्लोली। लर्निंग, ठीक है, एल ई ए आर एन से हो जाएगा लर्न, ठीक है, और आई एन जी का इंग, तो लर्निंग। ओके, तो वर्ल्ड लाइनेस, ठीक है, तो वर्ल्ड इसे पढ़ेंगे वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर है एल आई से लाई, ठीक है, नेस, एन ई से हो जाएगा नेस, तो लाइनेस, वर्ल्ड लाइनेस। ए मतलब होता है एक, ठीक है। चाइल्ड मतलब होता है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। ओके, डज नॉट मतलब होगा नहीं, ठीक है। हैव मतलब, देखिए हैव का मतलब पास समझ लेंगे, ठीक है, जस्ट ऐसे इमेजिन करते हैं। मच मतलब होता है बहुत, ओके, और अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझदारी, ठीक है। इन मतलब होता है में, ए मतलब एक, स्मॉल मतलब होता है छोटा, क्लास मतलब वर्ग, ही मतलब होता है वह, इज मतलब है। अब स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, यानी कि धीरे समझेंगे, ठीक है। लर्निंग मतलब होता है सीखना, सीखना, देखिए लर्न मतलब होता है सीखना, और आईएनजी लग रहा है तो सीखना यानी सीख रहा रही समझेंगे, ठीक है, या रहा था रही थी। वर्ल्ड लाइनेस यानी कि इसका मतलब होगा संसारिकता, ठीक है, संसारिकता। ओके, अब इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए, ए चाइल्ड डज नॉट हैव मच अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक बच्चे के पास मतलब अच्छी यानी कि बहुत समझदारी नहीं होती है, इन ए स्मॉल क्लास, यानी कि छोटे से वर्ग में, ठीक है। ही इज स्लोली लर्निंग वर्ल्ड लाइनेस, यानी कि वह धीरे से मतलब धीरे धीरे क्या करता है, संसारिकता सीखता है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसे हम स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पढ़ेंगे। ओके, लाइफ इज ए टाइम व्हेन देयर इज नो, ओके, बर्डन, इसे पढ़े हम बर्डन, ठीक है, ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन सफरिंग, ठीक है, सफरिंग या सुफरिंग नहीं पढ़ना, ठीक है, सफरिंग पढ़ते हैं। ओके, यू का चलन अ होगा, कभी लिख देते हैं देयर, ठीक है, ई आर ई रहे तो उसका चलन ए हो जाता है, ठीक है, तो देयर इज, ओके,
अब हम सभी का मीनिंग जान लेंगे एक एक करके, ठीक है। स्टूडेंट मतलब होता है छात्र या विद्यार्थी या छात्रा भी बोलेंगे। लाइफ मतलब होता है जीवन। इज मतलब है, ए मतलब एक, टाइम मतलब समय, व्हेन मतलब होता है जब, देयर मतलब होता है वहां, इज मतलब है, नो मतलब नहीं, बर्डन मतलब होता है बोझ, ठीक है। ऑफ मतलब का, वुमेन मतलब होता है मनुष्य, और सफरिंग मतलब होता है कष्ट, परेशानी, ठीक है, दिक्कत। देर मतलब वहां होता है, ये मतलब होता है, ओके। अब इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे। स्टूडेंट लाइफ इज ए टाइम व्हेन देयर इज नो बर्डन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट लाइफ इज ए टाइम, यानी कि छात्र जीवन एक समय है, व्हेन जब, देयर इज नो बर्डन ऑफ ह्यूमन, यानी कि आदमी के पास तो यानी कि ना ही बोझ होता है, यानी कि कष्टों का बोझ नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो बर्डन, ठीक है, ऑन हिम, ओके, एट दिस एज ही ओनली केयर्स, ठीक है, केयर्स अबाउट हिमसेल्फ, ओके। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ओके। नो मतलब नहीं, बर्डन मतलब होता है बोझ, ठीक है, दबाव भी होता है, ठीक है। ऑन मतलब पर, हिम मतलब उसके, एट मतलब पर, दिस मतलब है समय, यह, एज मतलब युग या उम्र, सॉरी उम्र भी होता है, ही मतलब वह, ओनली मतलब मात्र, ठीक है। केयर्स मतलब ख्याल या ध्यान, ठीक है। अबाउट मतलब के बारे में, हिमसेल्फ मतलब खुद, खुद को समझेंगे, ठीक है, खुद, उसे खुद समझेंगे, ठीक है। नो बर्डन ऑन हिम, यानी कि उसके पास कोई बोझ नहीं होता है, ठीक है। एट दिस एज ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ, मतलब इस समय क्या करते हैं वो, इस मतलब इस उम्र में वो मात्र अपने आप पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो पढ़ेंगे, हैज प्लेंटी, इसे पढ़ते हैं हम प्लेंटी, ओके, ऑफ टाइम, ओके। अब इसका हम मीनिंग जान लेंगे। ही मतलब होता है वह, ऑल्सो मतलब भी, हैज मतलब पास समझेंगे, ठीक है। प्लेंटी मतलब होता है बहुत, ऑफ मतलब का, टाइम मतलब समय, ओके। तो ही ऑल्सो हैज प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि उसके पास बहुत सारे समय होते हैं, यानी कि बहुत समय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका भी हम मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है, और उच्चारण। तो इसे हम पढ़ते हैं स्कूल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या हो रहा है, क, ठीक है, एस से हो जाएगा एस, और एस सी एच का हो जाएगा इसका, ठीक है, और डबल ओ का ऊ, एल से होता है स्कूल। लाइब्रेरी, ठीक है, तो एल आई का हो जाएगा लाई, ठीक है, आई का उच्चारण आई ही होगा। बी आर ए का होता है ब्रे, ठीक है, लाइब्रेरी, आर वाई का हो जाएगा री, तो लाइब्रेरी टेबल, ठीक है। ए बी एल ई है तो एबल, जैसे में कि लास्ट में ई है और ए क्या है सेकंड में है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए होगा और ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं टेबल, इसे पढ़ेंगे बुक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बुक, ओके। नहीं सॉरी, इसे इसका उच्चारण हर्षु होगा, ओके। तो स्कूल मतलब होता है विद्यालय, और लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय, ओके। टेबल मतलब होता है मेज, और बुक मतलब होता है किताब, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।